वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, हम और आप मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद शरीफ का नजराना इस तरह पेश फरमाए ताकि सुनने वालों को मालूम हो जाए कि वाकई गुलामाने मोहम्मद बैठे हैं, वाकई मुस्तफ़ा के यहाँ दीवाने बैठे हैं। इसी अंदाज में बावास बुलंद होकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाए। पढ़िए बावास बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हज़रात गिरामी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिसे हर दुनिया आशिक है, चाहे इंसान भी आशिक है, मर्द भी आशिक है, औरत भी आशिक है, चाहे काफिर है, चाहे मुसलमान है, चाहे मोमिन है, चाहे शाह है, चाहे गदा है, चाहे मुशरिकीन है, चाहे कोई भी है, लेकिन उस चीज के आशिक है, उस चीज के दीवाने हैं। आखिर बताओ उस चीज क्या है? आज कहते हैं कि लोग उस चीज के दीवाने होकर बन पड़े हैं। वो चीज क्या है? तो कहते हैं वो चीज है कामयाबी। लोगों, आखिर कामयाबी क्या है? कामयाबी किसे कहते हैं? आओ हमसे सुने, कामयाबी किसे कहते हैं। लोगों, आज कामयाबी के पीछे आज लोग जानते हैं कि कामयाबी तो सिर्फ मालदार होना यही कामयाबी है। आज लोग कहते हैं तो कामयाबी तो बस बड़े इख्तियार बनना यही कामयाबी है। आज लोग कहते हैं बस किसी का खून रेज़ी करना यही कामयाबी है। आज लोग कहते हैं बस कुछ नहीं, किसी का हक दबाओ यही कामयाबी है। लोगों, ये कामयाबी नहीं है। अगर ये कामयाबी होती तो फिरौन सबसे बड़ा ओहदेदार था, सबसे बड़ा मालदार था, यजीद बड़ा ओहदेदार था। अरे फिरौन, नमरूद सब बड़े बड़े मालदार ओहदेदार थे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल ना हुई क्योंकि इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की गद्दारी की। अल्लाह ताला कई सालों से, कई बरसों से उन पर लानतें कर रहा है। लोगों, कुरान शरीफ फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्मा रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब हो गया हो शख्स जिसने अपने आप को सुथरा किया, अपने आप को पाकीज़ा किया, अपने आप को अच्छा किया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया है। मोमिनो, इसी के तहत हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का बड़ा वाकया है कि बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा एक कौम के अंदर बायजीद बुस्तामी जब आए और मस्जिद का कोना पकड़ करके इबादत करने लगे, लेकिन एक फासिका औरत आ गई थी, बदनाम औरत आ चुकी थी, जानी औरत आ चुकी थी, जो नौजवानों की जिंदगियां को खराब करती थी। नौजवान उस औरत के दलदल में फंसते जा रही थे और एक बूढ़ों के गिरोह ने बायजीद बुस्तामी के पास आकर के कहा, ए बाबा जी, अब तो हमारी मदद कीजिए। आपका ये सजदा, अल्लाह के हुजूर झुकना क्या काम आएगा कि आपके होते हुए लोग, आपके होते हुए नौजवान दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अरे बूढ़ों के गिरोह, आखिरकार ये तो बताओ आखिर वो कौन है? तो कहा कि नौजवान लोग दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्यों
फांसी का औरत आ चुकी है, नौजवान बस उसी की तरफ मुतवज्जो है। तो कहा चला चलते गए, मुसल्ला उठाया, हाथ में तस्बीह ली, गए और लोगों ने समझा कि अब हमारा कोई नहीं रहा है कि बाबा बायजीद बुस्तामी ने अपना जो कारोबार था, जो अपना रवैया था, उसको छोड़ करके फाशिका औरत के गिरोह में आकर के गुमराह हो चुके हैं। अब हमारा कोई नहीं रहा है। बायजीद बुस्तामी ने उस औरत के घर आकर दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से फाशिका औरत कहने लगी, कौन है? कि मैं बायजीद बुस्तामी हूँ। कहा यहाँ क्यों आए? मैं ऐसे ही आया हूँ। और पूछा, अरे फाशिका औरत तेरा क्या काम है? तो फाशिका औरत कहती है, बाबा जी मेरा कुछ काम नहीं है, मैं नौजवानों से पैसा वसूल करती हूँ, फिर मैं नौजवानों की हो जाती हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो फाशिका औरत ऐसे नौजवानों को दल में फंसे जा रही थी, लेकिन बाबा बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा जब उस घर में गए और कहा, अरे औरत तेरा क्या काम है? औरत ने कहा, बाबा जी मेरा कुछ काम नहीं है, मैं नौजवानों से पैसा वसूल करती हूँ, फिर मैं बाद में उसकी हो जाती हूँ। तो बाबा बायजीद बुस्तामी ने कहा, अरे औरत एक रात को तू कितने पैसे लेती है? तो जितना नकद बताया बाबा ने दे दिया कि अरे औरत अब तो तू मेरी हो गई है। तो कहे, हाँ बाबा जी अब मैं आपकी हो गई हूँ। कहा, अरे औरत पहला तू ताहिर होकर गया, अरे औरत बावजू होकर गया, अरे औरत गुस्ल कर गया। जब उस औरत ने गुस्ल किया, पाक होकर के बाबा के दरबार में आई, बाबा ने कहा, ये जो मुसल्ला बिछाया हुआ है इस पर 2 गाना नमाज अदा कर ले। जब उस औरत ने 2 गाना नमाज अदा की, इधर से बायजीद बुस्तामी के हाथ खड़े हो जाते हैं। मोमिनों, बायजीद बुस्तामी के हाथ खड़े होते हैं और मौला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, मौला से दुआ करते हैं, मौलाए करीम इस औरत को अल्लाह हुजूर झुकाना मेरा काम था, मौला इसको मैंने सस्ते में गिरा दिया है, तेरी बारगाह में मैं लेके आ गया हूँ, अब ये तेरी बात है, अब तू इसकी किस्मत बदले या ना बदले अब तेरे हाथ में है मौला, अब तेरी कुदरत में है ये औरत। हाँ बाबा जी ने ये भी अर्ज की, मौला अगर तूने इस औरत की किस्मत नहीं बदली तो मुझे आप लोगों ने देखा है मेरी बदनामी होगी। मौला तेरे मुकर्रब बंदे की बदनामी मुझे मालूम है तू बर्दाश्त नहीं करेगा। मौला मेरे ये हाथों की लाज रख ले और मौला ये मत देख कौन दुआ कर रहा है, मौला तू ये देख ले मुझे किसने भेजा है। औरत सजदे से उठी, हालत बदल गई, बाबा बायजीद बुस्तामी के कदमों में गिर गई। बाबा बायजीद बुस्तामी से कहा, बाबा जी जितने मैंने गुनाह किए हैं मेरे कबूल हो जाएंगे? तो क्या, हाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ है कि जिसने भी पहले गुनाह किया है फिर बाद में तौबा कर ली है, गुनाह से जो पहले गुनाह किया है वो गुनाह ढक जाते हैं, वो गुनाह मिट जाते हैं। मेरे दोस्तों इस वक्त की किल्लत नजर रखते हुए इसी पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, ये चिरागे शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। ये चिरागे शाम है जुल्मत में जगमगाएंगे, ऐ लोगों इन्हें संभाल के रखना ये तुम्हें ही काम आएंगे, ऐ लोगों इन्हें संभाल के रखना तुम्हें ही काम आएंगे। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आज चारों